हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने आ चुका हूं क्योंकि जेके पी सब इंस्पेक्टर का पेपर आ चुका है और अब हमारे सामने टारगेट है कि पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करें और हम पेपर में अच्छा स्कोर करके आएँ। तो अभी जो सिचुएशन है सबके माइंड में यही चल रहा होगा कि किसी तरीके से 100 प्लस का स्कोर जो है पेपर में हो जाए। अभी तो ये नहीं कह सकते कि 100 प्लस वहाँ होगा कि नहीं, अभी पेपर किस तरह का आएगा वो तो बाद की बात है। लेकिन एग्ज़ाम में जाने से पहले भी हमारे माइंड में एक चीज़ होती है कि कितना टारगेट लेके जो है पेपर में जाना है, तो हम एक्सेस टारगेट ही लेके जाते हैं। तो सबके दिमाग में यही चल रहा होगा कि किसी तरीके से 100 प्लस जो है 150 में से आ जाए तो सिलेक्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आज इसी पे बात करेंगे कि 100 प्लस को किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, पेपर में क्या गलतियां ना करें तो हमारे ये मार्क्स आ सकते हैं, तो क्या गलतियां जो है वो नहीं करनी है हमें पेपर में। तो इस चीज़ के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर दिए होंगे और आपका जो पेपर ये होने जा रहा है गाइज़, ये होगा आपका 27 मार्च को। तो 27 मार्च को जो है आपका पेपर होगा ये, और 27 मार्च को ये पेपर आपका जो है वो होगा, सीधा शुरू होगा 12 बजे से लेके 2 बजे के बीच में। ये आपने एडमिट कार्ड पे इस चीज़ को पढ़ लिया होगा और एडमिट कार्ड आई होप आपने अभी तक डाउनलोड भी कर लिया होगा। तो मैं सबसे पहले आपको सुजेस्ट करूंगा कि आप जो है 11 बजे के अराउंड जो है अपने जो भी सेंटर होगा वहाँ पे पहुँच जाएं, ताकि 1 घंटा पहले वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके बाद आप वहाँ पे जाके क्या करें, सबसे पहले आप जो है, मैं आपको एक चीज़ सुजेस्ट करूंगा कि थोड़े से चॉकलेट्स ले जाएं अपने साथ। चॉकलेट्स के साथ थोड़ी सी बाहर जाके आप कॉफ़ी ले सकते हैं, जिससे आपका माइंड थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। कॉफ़ी और चॉकलेट्स जो है एनर्जी लेवल को इंक्रीज़ कर लेते हैं और जिससे आपका जो है माइंड जो है वो थोड़ा फास्ट काम करना शुरू हो जाता है, और जिसकी वजह से अगर आपका जो 2-3 नंबर जो हैं वो ज़्यादा आते हैं पेपर में, ये बात याद रखिएगा आप। तो इस चीज़ को ज़रूर इस बार आप टेस्ट करिएगा, देखना आपको काफ़ी बेनिफिट इससे होगा। तो आगे चलेंगे, उसके बाद आप पेपर के फ्रेम को देखेंगे कि पेपर किस तरह का आएगा आपको। तो 150 मार्क्स का पेपर होगा, पहले नंबर आपने ये याद रखनी है, और किसी तरह से हमारा टारगेट होगा कि 100 प्लस स्कोर किया जाए, तभी आप फाइनल सिलेक्शन ले पाओगे गाइस, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो फाइनल सिलेक्शन अगर आपको चाहिए, आपको फिजिकल मेडिकल के बाद अगर सेलेक्ट होना है, तो 100 प्लस मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे इस पेपर में, और 95 प्लस तो लेने ही लेने हैं। तो इतना स्कोर तो आपको करके आना पड़ेगा, क्योंकि जेके एसएसबी का कोई इतना टफ पेपर तो होता नहीं है कि आपको इतने नंबर भी वहाँ पे ना आए। तो आगे चलेंगे कि एक क्वेश्चन आपका होगा 1.25 मार्क्स का। तो ये आपको शायद अभी तक पता चल गया होगा कि एक नंबर का क्वेश्चन नहीं है आपका, 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल क्वेश्चन आपको 120 ही होंगे पेपर में, लेकिन मार्क्स उनके 150 हैं। और आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो 0.25 नहीं है इस बार, बल्कि 0.31 के अराउंड है। मतलब आप 3 क्वेश्चन अगर गलत करते हो अप्रॉक्स, तो आपका एक नंबर पेपर में कट जाएगा। तो आपको बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क भी लेना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, कहीं ज़्यादा नेगेटिव हो गया तो उससे भी आपको जो है नुकसान होने वाला है। तो अब चलेंगे कि आपको किस तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है ताकि आप अच्छे स्कोर की तरफ पहुंच सकें। तो मैं आपको एक ही बात बोलूँगा कि 120 क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे ही आपको पेपर मिलेगा, आपने पेपर पढ़ना शुरू करना है, और वो क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल करने हैं जो आपको बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, जो बिल्कुल, जिसमें आप बिल्कुल भी फंस नहीं रहे हो, उन क्वेश्चन को आप करना शुरू कर दो। और सबसे पहले देखना, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आपको फर्स्ट टाइम आप चलते गए पहले क्वेश्चन से लेके 120 क्वेश्चन तक आपने वही क्वेश्चन करने हैं जो एक्यूरेट आते हैं, तो वो लगभग 50 क्वेश्चन होंगे पेपर में जो आपको सीधे सीधे आ जाएंगे पेपर में देखते ही, क्योंकि 50 क्वेश्चन जेके एसएसबी भी बिल्कुल ईजी डालेगा और वो आप पेपर में देखते ही कर लोगे। तो उन 50 क्वेश्चन को आपने पहले ही गो में मार्क कर देना है, और ये 50 क्वेश्चन आपके लगभग जो है पहले 40 मिनट में ये पेपर खत्म हो जाना चाहिए। मतलब पहले 50 क्वेश्चन जो आपको सीधे सीधे आते हैं वो 40 मिनट के अंदर आपने कंप्लीट कर देने हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो जैसे ही पहले 40 मिनट ख़त्म हुए, उसके बाद आपने आना है सेकंड राउंड में, और सेकंड राउंड भी आपका होगा 40 मिनट का। तो पहले 40 मिनट में आपने क्या किया जी, फर्स्ट राउंड में 50 क्वेश्चन कर दिए। अगला 40 मिनट जो आपका होगा, अगले 40 मिनट में आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरे और 40 क्वेश्चन निकलने चाहिए। चाहे आपने उन क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शंस में जो है वो डाउट हो सकता है, तो उन 2 क्वेश्चन के डाउट को जो है आपने बड़े अच्छे तरीके से सेकंड गो में जाना है, एलिमिनेशन अप्रोच लगा के अगले 40 मिनट में 40 क्वेश्चन को और कर लेना है। मतलब पहले 40 मिनट में आपने 50 क्वेश्चन किए, अगले 40 मिनट में आप 40 क्वेश्चन और कर रहे हो, मतलब आप 90 प्लस क्वेश्चन जो है सेकंड गो में कर गए होंगे, और अभी भी आपके पास टाइम जो है वो 40 मिनट के अराउंड बचा होगा। तो इस अप्रोच के साथ आपको पेपर में चलना है। अब लास्ट के 40 मिनट आपके पास और बचे होंगे, उन 40 मिनट में आपने दोबारा पेपर को गो करना है, और
इन 40 मिनट में आपको 2 राउंड और लगाने हैं। इन 2 राउंड में जब आप और जाओगे तो इतनी मेरी गारंटी है कि मुझे लगता है कि 10 से 12 क्वेश्चन आप और निकाल के लाओगे और आपके जो अटैम्प्ट होंगे गाइस वो 100 में से 110-12 अटैम्प्ट जो है वो हो जाएंगे। 110 के अराउंड भी आप अटैम्प्ट लगा सकते हो। तो जितने क्वेश्चन आपको आते हैं अब उतने ही करने हैं। मैं बोलूँगी 110 अटैम्प्ट ही करके आने, तो ऐसा नहीं करना है आपने लगभग ये देख के चलना है कि आपका जो है वो पेपर में कितना जो है आपको पेपर आता है उसी तरह से करके आएँ। ज़्यादा भी अटैम्प्ट मतलब करके नहीं आना है। आपको पेपर की एक बैलेंस अप्रोच लेके जाना है। तो कंपटीशन ज़्यादा है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो आपको उसी तरह से जितने आपको क्वेश्चन आते हैं वही आपको करने हैं। जो एलिमिनेशन अप्रोच के बाद भी क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं तो उनको आपको छोड़ के आना है। तो ऐसे 20 क्वेश्चन मुझे लगता है पेपर में ऐसे होंगे जो कि आपको एलिमिनेशन अप्रोच से भी नहीं निकलेंगे। तो गाइज़ ये पेपर का एक ट्रेंड होता है कि पेपर के अगर 120 क्वेश्चन है तो उसमें ऐसा ट्रेंड होगा कि 50 क्वेश्चन वहाँ बिल्कुल ईजी होंगे और उसके बाद 50 क्वेश्चन उसमें मॉडरेट होंगे। ये ईजी होंगे, ये मॉडरेट होंगे। हर पेपर आप कोई भी जेके एसएसबी का पेपर उठा लो और उसके बाद जो 20 क्वेश्चन होंगे लास्ट के वो हार्ड होंगे। तो ये जेके एसएसबी का ट्रेंड होता है कि 50 क्वेश्चन ईजी, बिल्कुल ईजी, 50 क्वेश्चन मॉडरेट और 20 क्वेश्चन हार्ड। तो वो हार्ड क्वेश्चन जो है उसमें अगर आप 5 क्वेश्चन भी 20 में से कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा होते हैं। 5 से 7 क्वेश्चन भी आप अगर हार्ड में निकाल गए तो बहुत ज़्यादा है। 50 में से अगर 40 क्वेश्चन आप निकाल रहे हो मॉडरेट में तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ईजी में आपको जो है 48 टू 48 क्वेश्चन आपके जो हैं ईजी ठीक होने चाहिए। ईजी क्वेश्चन आपको गलत पेपर में नहीं करना होता है क्योंकि वो आपको बहुत पीछे लेके जाता है। मैं तो कहता हूँ 50 आउट ऑफ 50 आपको ईजी में करना होता है। तो इसलिए इस ट्रेंड को आपको फॉलो करके जाना है पेपर में। अगर इस ट्रेंड को आप फॉलो करोगे, और गाइज एक और चीज़ मैं बता दूं कि जब आप पेपर को 3-4 राउंड में पेपर में सॉल्व करते हो, सपोज पेपर में आप 3 से 4 राउंड में पेपर, पहले राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में जा रहे हो, और एक और बात करना कि जिस क्वेश्चन को आपने कर दिया उसको टिक लगा देना ताकि सेकंड टाइम जब आप आओ तो उस क्वेश्चन को दोबारा ना पढ़ो, उस वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो क्वेश्चन पेपर पे जिस क्वेश्चन को आपने मार्क कर दिया हुआ है मार्क शीट पे, उसको आपने ऐसे टिक कर लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आपने कर लिया, टिक कर दिया, क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया, टिक कर दिया, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप आओ तो उस 1 और 5 को दोबारा ना पढ़ो क्योंकि वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट होने वाला है अगर आप दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ने बैठ जाओगे। तो टिक जो है आपको लगाते रहना ताकि जिस क्वेश्चन को कर दिया दोबारा उसको करने की ज़रूरत ना पड़े। अभी मैं कह रहा था कि आपको 3 से 4 राउंड में पेपर को करना है। गाइज जब आप फर्स्ट राउंड में फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ते हो तो वो इतना अंडरस्टैंड नहीं होता है आपको, लेकिन जब आप सेकंड राउंड में आते हो या थर्ड राउंड में आते हो तो उस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग और ऑप्शंस देख के आपको ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को मैंने कहीं पे पढ़ा हुआ है। तो क्वेश्चन स्ट्राइक करते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है फर्स्ट राउंड में स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये अप्रोच आप ज़रूर देखना कि कुछ जब आप फर्स्ट राउंड में आओगे वो कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको स्ट्राइक करेंगे, सेकंड राउंड में आओगे तो कुछ नए क्वेश्चन आपको स्ट्राइक करेंगे, थर्ड राउंड में आओगे तो कुछ हार्ड क्वेश्चन भी आपको स्ट्राइक करेंगे, और जब फोर्थ राउंड में आओगे तो देखना सारे क्वेश्चन आपको स्ट्राइक करना शुरू हो जाएंगे। तो ये पेपर का ट्रेंड होता है। ये जब फर्स्ट टाइम हमारा माइंड भी किसी चीज़ को नहीं लेता है तो सेकंड थर्ड राउंड में कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। इसलिए पेपर को हमेशा जो है 2 से 3 राउंड में सॉल्व करना चाहिए। अगर फर्स्ट राउंड में आप पेपर सॉल्व करोगे तो आपके 5 नंबर लेस होते हैं पेपर में, ये मेरी बात याद रखना। जो 2 राउंड में सॉल्व करते हैं उनके 1 से 2 नंबर पेपर में कम हो जाता है, और 3 राउंड में सॉल्व करने वाला जो बंदा होता है वो बिल्कुल सही रहता है, और 4 राउंड में सॉल्व करे वो तो और भी अच्छा रहता है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इस अप्रोच के साथ आप पेपर में जाते हो और अगर आपने पढ़ा है तो आप यकीनन जो है पेपर में 100+ करके आओगे, और 100+ जो है एक सेफ स्कोर में मानूंगा जेके पीएसआई के लिए। इतना भी ज़्यादा कंपटीशन जो है जेके ऐसे कंपटीशन तो है, लेकिन 100+ स्कोर जो है वो कहीं भी कम नहीं होता है 150 में से। तो 150 में से 100+ स्कोर करने का यही एक सूत्र है। अगर आप इन जो बातें मैंने बोली, अगर इन बातों को आप फॉलो करोगे तो यकीनन आप पेपर में जो है 150 में से 100+ स्कोर जो है वो लेके आओगे। तो अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।